नमस्कार, आप सबका RK105 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूपों की और इसमें भी महत्वपूर्ण भौतिक स्वरूप पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका जो उत्तर है उसकी व्याख्या सहित आप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपके सामने कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के जो आपके सामने कुछ विकल्प भी दिए हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, भौतिक स्वरूपों के आधार पर निम्न में से कौन से राजस्थान के प्रमुख विभाग हैं? यानी कि इनमें से कौन से जो है भारत के भौतिक स्वरूप हैं। तो हमने भौतिक भागों में बांटा हुआ है राजस्थान को 4। तो ये मुख्य 4 भौतिक स्वरूप कौन कौन से हैं? तो देखिए, इनमें से पहला विकल्प पश्चिमी रेतीला मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, अरावली, पूर्वी मैदान। तो इसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रायद्वीपीय पठार तो भारत का, यानी कि भारत का भौतिक प्रदेश है ये प्रायद्वीपीय पठार। तो राजस्थान में शामिल नहीं है। इसके बाद में दूसरा विकल्प देखिए, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती। इसमें आप देख सकते हैं सभी के सभी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिमी रेतीला मैदान, हिमालय, उत्तरी मैदान, हाड़ौती का पठार। इसमें हिमालय और उत्तरी मैदान जो है ये भारत के विभागों में शामिल है। और फिर है पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली, उत्तरी मैदान और हाड़ौती। इसमें उत्तरी मैदान भारत का जो भौतिक विभाग है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? बी, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती। यानी कि राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। इससे पहले भी राजस्थान को 7 भौतिक, जो सबसे पहले जो भौतिक विभागों में बांटने का कार्य जो किया था वो मिश्रा जी ने किया था, जिन्होंने 7 भौतिक विभागों में जो है राजस्थान को बांटा था। अब आपके सामने सेकंड नंबर पर क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब देखिए, पहले आप इसे 4 भौतिक स्वरूपों को आपके सामने दिखा देते हैं। आपके सामने ये यहाँ एक ये महत्वपूर्ण रेखा है, ठीक है। इससे इस तरफ क्या है? ये सब क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये अरावली का क्षेत्र है, बीच का ये अरावली का क्षेत्र है। इसके बाद में ये मैदानी क्षेत्र है और फिर ये जो है ये पठारी क्षेत्र है। यहाँ तक क्या है? ये पठारी क्षेत्र है, इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। अब ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसे हम क्या है 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर ये जो रेखा है, ठीक है, आगे क्वेश्चन भी है इस पे। यहाँ पर ये है कौन सा? ये इसका विभाजन करती है। और यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? कौन सा? ये पश्चिमी रेतीला मैदान जो है इसे हम क्या कहेंगे? शुष्क रेतीला मैदान। और इसे क्या कहेंगे हम? अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। एक शुष्क रेतीला मैदान है और ये अर्ध शुष्क रेतीला मैदान है, ठीक है। अब देखिए, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब यहाँ से क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल कितना वर्ग किमी है? और देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है? ए, 1,07,500 वर्ग किलोमीटर, 1,07,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,05,000 वर्ग किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है? देखिए, सोचिए। हाँ, तो राइट आंसर है आपका सी, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजनीतिक दृष्टि से पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सा जिला जो है वो इस पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के अंदर, यानी पश्चिमी रेतीला जो मैदान है उसमें शामिल नहीं है। देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? अलवर, हनुमानगढ़, जालोर, पाली। इनमें से कौन सा जिला जो है वो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ए, अलवर। अलवर जो है वो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में शामिल नहीं है। इसके बाद में फोर्थ नंबर देखिए, रेतीला, देखिए इसमें थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 12 जिले और सिरोही जो है उसका कुछ हिस्सा जो है सिरोही जिले का वो भी पश्चिमी मरुस्थल में शामिल है। तो 12 + 1 यानी 13 जो जिले हैं वो राजस्थान के ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में शामिल हैं। अब देखिए, रेतीला शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो कौन सी वर्षा रेखा है जो राजस्थान के इस पश्चिमी मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क में विभाजित करती है? देखिए, ऑप्शन ए यानी 20 सेमी, बी 25 सेमी, सी 30 सेमी और डी 40 सेमी। तो आपका राइट आंसर इनमें से कौन सा? देखिए, सोचिए। हाँ, राइट आंसर आपका होगा बी 25 सेमी। 25 सेमी की रेखा जो है, ये 25 सेमी की वर्षा रेखा जो है वो राजस्थान के इस पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। तो ये जो इसका शुष्क भाग है और ये अर्ध शुष्क भाग है, तो ये बीच की रेखा कौन सी है? 25 सेमी जो वर्षा रेखा है। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा उपभाग अर्ध शुष्क मैदान यानी कि रेतीला में शामिल नहीं है? कौन सा जो अर्ध शुष्क में शामिल नहीं है, कौन सा उपभाग है? ठीक है, यहाँ जिले नहीं पूछे, राजनीतिक दृष्टि से नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से है। देखिए ए नंबर लूनी बेसिन, बी शेखावटी भूमि, सी नागौरी उच्च भूमि, डी मरुस्थली। तो सोचिए इनमें से कौन सा जो भाग है या उपभाग है वो अर्ध शुष्क मैदान में शामिल नहीं है। अर्ध शुष्क ये वाला, तो इसके अंदर कौन कौन से, इसमें कौन सा जो है वो शामिल नहीं है? तो ए नंबर जो लूनी क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर लूनी नदी बहती है, इसके आसपास का क्षेत्र अर्ध शुष्क में शामिल है। फिर बी शेखावटी भूमि क्षेत्र, जो शेखावटी का यानी कि चुरझुंझुनू सीकर और कुछ उत्तरी भाग नागौर का भी इसमें आ जाता है, तो ये भाग क्या है, इसमें अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल है। इसके बाद में जो नागौरी उच्च भूमि है ये भी यहाँ पर, ठीक है, नागौर के अंदर जो है पर्वत सर वगैरह और इसके नजदीक का क्षेत्र सारा सारा इसमें शामिल है। और फिर मरुस्थली, मरुस्थली जो है ये इस अर्ध शुष्क में शामिल नहीं है। मरुस्थली का मतलब होता है कि जहां पर स्तूपों की संख्या अधिक मात्रा में मिलती है। एक तो होता है स्तूप युक्त, तो स्तूप युक्त जो क्षेत्र है उसे मरुस्थली कहते हैं, और एक होता है स्तूप मुक्त क्षेत्र जहां पर स्तूपों का जो है अभाव मिलता है, तो स्तूप मुक्त क्षेत्र और स्तूप युक्त क्षेत्र। तो युक्त क्षेत्र यानी जिसको कहेंगे वो मरुस्थली है, और वो शुष्क, इस शुष्क मरुस्थल का भाग है, न कि अर्ध शुष्क मरुस्थल का। तो यहाँ नहीं है, यहाँ चौथा जो भाग होना था वो यहाँ पर है, कौन सा, घग्गर का मैदान। ठीक है, ये जो घग्गर का मैदान है वो इसमें शामिल है। अब नेक्स्ट जो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो कौन सा, मरुस्थली। इसके बाद में देखिए आप 6 नंबर, कांतली नदी निम्न में से किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसमें कांतली जो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन देखिए, लूनी बेसिन में, शेखावटी भूमि में, नागौरी उच्च भूमि में, या मरुस्थली के अंदर। तो कांतली नदी जो है वो शेखावटी भूमि की प्रमुख नदी है। ठीक है, यह आंतरिक जल प्रवाह की नदी है जो शेखावटी भूमि क्षेत्र में बहती है। इसके बाद में देखिए आप, राजस्थान के संपूर्ण पश्चिमी रेतीला मैदान में कितने प्रतिशत भूभाग पर बालुका स्तूपों का अभाव मिलता है? यानी कि राजस्थान का जो ये जो पश्चिमी संपूर्ण क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र के कितने क्षेत्र पर बालुका स्तूप जो है वो नहीं पाई जाती? वैसे अधिकतर क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन कितना क्षेत्र जो है प्रतिशत के अंदर कि उस पे बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर देखिए, वैसे देखिए ऑप्शन 61.11% यानी 61.11%, और फिर बी है 48.50%, फिर सी जो है 41.50%, फिर डी है, ऑप्शन क्या है, डी 51.50%। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा, सोचिए। हाँ, राइट आंसर होगा आपका 41.50%, यानी कि 41% यानी लगभग जो 41% भूभाग है, इस भूभाग पे बालुका स्तूप नहीं मिलते हैं।